एक महिला पुलिस कांस्टेबल जो अयोध्या में अपनी ड्यूटी पर तैनात थी, उसे करवा चौथ का व्रत पूर्ण करने के लिए अपनी ससुराल जाना था। तभी वो थाने से छुट्टी लेती है और फिर अपनी ससुराल के लिए निकल पड़ती। जब ससुराल के लिए निकलती है तो कानपुर स्टेशन पर बाहर निकल करके उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है जिसे आप भी सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। उसके साथ ऐसी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया जाता है जो अपने आप में बहुत ही शर्मसार है। अगर आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आखिर क्या उसके साथ घटना घटी थी। ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना इसी उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी भगवान श्री राम की नगरी भी कहा जाता है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि भी है, जहाँ लाखों करोड़ों हिंदुओं का विश्वास का प्रतीक है। इसी अयोध्या नगरी में एक महिला पुलिस कांस्टेबल अपनी ड्यूटी पर तैनात थी और बड़े ईमानदारी के साथ में वो अपनी ड्यूटी निभा रही थी। तब तक इधर करवा चौथ का पर्व आने वाला था। अब वो विचार करती है कि करवा चौथ का जो व्रत करने के लिए मुझे घर जाना पड़ेगा। इसीलिए वो 19 अक्टूबर 2024 को छुट्टी लेकर के अपनी ससुराल के लिए निकल पड़ती है। अयोध्या स्टेशन से सीधी ट्रेन पर बैठ करके वो कानपुर स्टेशन पर आ जाती है और कानपुर स्टेशन पर आते आते उसे संध्या हो जाती है, नाइट हो जाती है। जब अंधेरा हो जाता है शाम के वक्त, तो उसे जाने के लिए अपने गांव कोई सवारी नहीं मिलती है, क्योंकि उसका जो गांव था वो लगभग 5-7 किलोमीटर दूर था कानपुर स्टेशन से। अब वो कानपुर स्टेशन पर आ तो जाती है और स्टेशन से बाहर निकल करके एक चौराहे पर खड़ी हो जाती है और फिर सवारी का इंतजार करने लगती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि उस वक्त उसे कोई सवारी ही नहीं दिखाई दे रही थी और ना ही उस रोड पर चल रही थी। फिर वो पैदल ही निकलने का डिसाइड करती है, क्यों ना मैं धीरे धीरे पैदल निकलूं। फिर उसके दिमाग में आता है कि गांव काफी दूर है, इसे पैदल कहां तक जाऊंगी, रात का समय है, और इसीलिए वो वहीं कुछ देर और इंतजार करती है। जब कोई वाहन नहीं दिखाई देता तब एक बाइक वाला व्यक्ति आता हुआ उसे दिखाई दे जाता है। जब बाइक वाला व्यक्ति आता है तब वो हाथ का इशारा करती है और उसे रोकने के लिए कहती है। तब वो बाइक वाला व्यक्ति वहीं रोक लेता है और जब वो गाड़ी को रोक लेता है, मोटरसाइकिल को, तब वो कहती है कि भैया थोड़ी दूर हमारा गांव है, क्या आप उस तरफ जाते हो तो प्लीज हमको लिफ्ट दे दीजिए, हमें अंधेरा हो गया है और जल्दी पहुंचना है। वो उस लड़की को देख करके, क्योंकि वो महिला कांस्टेबल वर्दी नहीं पहने थी उस समय, सादा कपड़ों में थी, सिविल ड्रेस में, इसलिए वो कहता है कि क्यों नहीं आप बैठ जाइए, मैं आप जहां कहेंगी वहां मैं आपको छोड़ दूंगा। अब वो महिला कांस्टेबल उसकी बाइक पर बैठ तो जाती हैं और चलने भी लगता है वो, लेकिन धीरे धीरे कुछ आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद एक चौराहा पड़ता है, पाली चौराहा। उस चौराहा से वो व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल को यूटर्न ले लेता है। तब वो महिला कहती है कि अरे भैया आपने ये बाइक कहाँ के लिए घुमा दी, हमारे गांव के लिए रास्ता तो ये सीधी वाली गई है, आप इधर कहाँ लेकर के मुझे जा रहे हैं। तब वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ बराबर में मेरा एक खेत है, उसमें ट्यूबवेल चल रहा है और फिर पानी व्यर्थ बह रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जब इधर आ गया हूँ तो उसे बंद कर दूं, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा, आप मेरे साथ ट्यूबवेल पर चलिए। वो महिला कहती है कि भैया आप मुझे यहीं उतार दीजिए और आप अपना ट्यूबवेल बंद करके आ जाइए, तब तक मैं ऐसे ही पैदल चलती हूँ या फिर मैं ऐसे निकल जाऊंगी, आप रहने दो। वो कहता है नहीं नहीं आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा ट्यूबवेल पर। महिला कहती है कि ये कौन सी बात हुई कि मैं आपके साथ ट्यूबवेल पर क्या करूंगी, मुझे देरी हो रही है, मुझे अपने घर जाना है और आप जाइए अपना ट्यूबवेल बंद कीजिए। लेकिन इन बातों को सुन करके वो व्यक्ति जो था वो मानता नहीं और मैडम का हाथ पकड़ करके उस लड़की का खींचने लगता है। तभी उनके बीच में छीना झपटी होती है और छीना झपटी जब होती है तो फिर उनके बीच में हाथापाई भी शुरू हो जाती है। लेकिन वो महिला जो थी वो पुलिस कांस्टेबल में थी, फुर्ती थी उसके अंदर, इसलिए उसने अपने बचने का पूर्ण प्रयास किया। लेकिन महिला महिला होती है और पुरुष पुरुष होता है। फिर गुस्से में आकर के उस महिला ने उस व्यक्ति के हाथ की उंगलियों को भी काट लिया। लेकिन उनके बीच में काफी देर तक कुत्तम कुत्ता होती रहती है और वो उसके साथ हैवानियत करने का पूरा प्रयास करता है, पूरा दुष्कर्म करने का प्रयास करता है। लेकिन कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता, इसीलिए उन महिला कांस्टेबल ने जितना उन्हें अपना बचाव करना था वो करती रही, लेकिन बचाव
करने के बाद भी उस दरिंदे ने उनके साथ काफी हैवानियत की, काफी दरिंदगी की, बदतमीजी की और फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। ये शोर सुनकर के वहां आस पड़ोस के जो लोग काम कर रहे थे वो दौड़ करके जब आते हैं तब वो देखता है कि यहाँ लोग और आ रहे हैं, तब वो उन्हें छोड़ करके वहां से सीधी भाग जाता है। लेकिन फिर वो अपना दिमाग चलाता है कि मैं अब इससे बचूं कैसे। तब वो व्यक्ति सीधी थाने पहुंच जाता है और थाने में तहरीर देता है कि साहब मेरी मोटरसाइकिल गुम हो गई है, ऐसे ऐसे रोड के किनारे खड़ी थी, कोई उसे ले गया और मुझे नहीं पता है। पुलिस वाले उसकी बात सुन ही रहे थे, तभी वो महिला अपनी ससुराल जाने की बजाय वो सीधी वहीं पड़ोस में एक चौकी पड़ती है वहां पहुंच जाती हैं और चौकी में पहुंच करके वो अपनी सारी हकीकत बताती हैं कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हैवानियत हुई है। वहां के जो चौकी इंचार्ज होते हैं वो उस महिला के बयानों के आधार पर एफआईआर तुरंत दर्ज कर लेते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ और उसे लेकर के फिर थाने पहुंचते हैं जो न्यूरी थाना लगता था। न्यूरी थाना में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वही व्यक्ति वहीं बैठा हुआ था और अपनी गुमशुदी मोटरसाइकिल की रिपोर्ट दर्ज करा रहा था। जैसे ही वो महिला कांस्टेबल की नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है तो वो तुरंत उस पुलिस वाले से कहती है कि सर यही व्यक्ति था जिसने मुझे लिफ्ट दी थी और रास्ते में मेरे साथ हैवानियत की थी, इसी ने मेरे साथ दरिंदगी की थी। ये सुनकर के पुलिस एकदम से एक्शन में आ जाती है और तुरंत समझ जाती है, पुलिस को देरी नहीं लगती समझते हुए कि ये व्यक्ति अपने बचाव के लिए मोटरसाइकिल गुमशुदी की रिपोर्ट दर्ज कराने आया है। तुरंत पुलिस उसे अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद उससे जब पूछताछ करती है तब पुलिस को उसके बयानों के आधार पर, उसकी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम कल्लू पासवान है और ये बहुत ही ज्यादा नशेड़ी किस्म का व्यक्ति है जो हर समय नशे में रहता है। इसने जब लड़की को अपनी बाइक पर अकेला देखा तब इसकी नीयत बदल गई और फिर इसने इसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। इस प्रकार से पुलिस जब उसके बयानों को नोट करती है और महिला की तहरीर लेकर के तुरंत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है, उसके खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दायर करके उसे जेल भेज देती है। तो साथियों, ये तो थी उस महिला पुलिस कांस्टेबल की बात जो इतनी फुर्ती थी उसके अंदर, पुलिस में काम कर रही थी, इसलिए वो अपने आप को उसने सुरक्षित बचा लिया, कोई अनहोनी घटना को नहीं घटने दिया, पूरा प्रयास किया उसने। लेकिन इसकी जगह पर अगर कोई सीधी सादी लड़की होती, कोई और महिला होती जो उसको जंगल में अकेला, खुद को अकेला देख करके डर जाती, तो फिर वो तो हैवान दरिंदा उसके साथ वो सारी हदें पार कर देता जो एक बहुत ही जघन्य अपराध माना जाता है, बहुत ही घृणित कार्य माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इसके खिलाफ। ऐसे हैवानों की जगह केवल जेल होती है, सलाखों होती हैं और कोई इनकी जगह नहीं होती है। तो साथियों, ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल समाज को जागरूक करना और समाज में हो रही घटनाओं से आपको अवगत कराना है कि समाज में किसी पर भी इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो। अगर जो माताएं बहनें लिफ्ट मांगती हैं, अकेली होती है, तो अनपरिचित गाड़ी पर ना बैठें और बैठती भी हैं तो देख लें भली बाती कि इसमें कितने पैसेंजर बैठे हुए हैं, कितनी सवारियां बैठी हुई हैं, क्या ये हमारे इलाके की गाड़ी है, पूर्ण रूप से इंक्वायरी करने के बाद ही बैठें। इस प्रकार से बहुत सारी समाज में घटनाएं हो रही हैं जो महिलाएं, लड़कियां बिना सोचे विचारे अनजान व्यक्ति से लिफ्ट ले लेती हैं, उनके साथ में कहीं ना कहीं अनहोनी घटना जरूर घट जाती है। ये बहुत सारी समाज में घटनाएं मैंने देखी भी हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपने भाई को। मिलते हैं किसी इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ, एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।